हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो हमने देखो 10.1, 10.2 और 10.3 ये तीन एक्सरसाइज देख ली और अच्छे से कवर की हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 10.4। यदि अभी तक आपने 10.1, 10.2, 10.3 नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिएगा, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं यूज़ आने वाले इन लेसन्स में होने वाला है। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं 10.4 कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किसका? हेलो अल्केन और हेलो अरीन का। हमने जाना कि हेलो अल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है, उनका नामकरण कैसे होता है, उनका नोमेनक्लेचर क्या है ना, वो सारी चीज़ें देखी। अब हम देख रहे हैं कि इनको मेथड क्या है प्रिपरेशन के, मतलब इनको किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसके तीन मेथड पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि अल्कोहल से इनको कैसे बनाते हैं, दूसरा पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं इनको, और तीसरा पढ़ेंगे एक्सचेंज, हैलोजन का एक्सचेंज करके हम कैसे बनाते हैं। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और इसको मैंने बहुत आसान बना दिया है, तो इससे आई होप कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो। तो बेसिकली इसमें मैं कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस के बेसिस पे है, बहुत सारी मैकेनिज्म है। यदि वो आपको सही से पता है तो वो हो जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप 10.4 को पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, मैंने जो भी इस वीडियो में पढ़ा रखी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग देखी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन हमें देखना है। तो एक चीज़ देखो, जो अल्कोहल है ना, जो अल्कोहल है, यहाँ से हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, है ना। जैसे आर ओ एच, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर ओ एच, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एच एक्स। एच एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, सी एल, क्लोरीन या फिर बी आर या फिर ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन या फिर आयोडीन। बट जो मोस्ट जो रिएक्शंस होती हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन के लिए होती हैं, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए नहीं होती हैं। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसकी हम रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो जनरली ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन के लिए बहुत ही रेयर केस होता है रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पे जनरली हम क्लोरीन या ब्रोमीन ले रहे होते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल जो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा आर ओ एच, राइट। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ये 1 डिग्री होता है, हो सकता है 2 डिग्री हो सकता है, या 3 डिग्री हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कब कब इसका वेरिएशन आता है। और एक चीज, ये जो आर है, जो अल्काइल ग्रुप है, ये अराइल नहीं होना चाहिए। अराइल का मतलब समझ रहे हैं, एरोमेटिक रिंग या बेंजीन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा केस आ गया बेंजीन वाला, तब ये जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, है ना, आर एक्स नहीं बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। क्योंकि जब भी यहाँ पर अराइल आएगा तो उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, जो ओ एच है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये बेंजीन है, राइट, और यहाँ पर ओ एच है। अब यहाँ पर हमें एच एक्स की रिएक्शन कराना है, राइट। ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, यहाँ लिख लिए एच एक्स। तो यहाँ से एक्स कहीं ना कहीं इधर जा रहा होगा, तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा। बट यहाँ पर ये लोन पेयर होने के कारण ये हो कंजुगेशन में रहता है, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। सिंगल बॉन्ड से ऊपर हो जाता है ये, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है आसानी से। इसलिए हम इससे आर एक्स नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, आर एक्स। इसको और अच्छे से देखेंगे, पहले हम कुछ रिएक्शंस जो दी हुई हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं। ये सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो आर ओ एच है, सिंपली इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, वो ट्रिक याद कर लीजिएगा और सिंपली रिएक्शन हो जाएंगे। जहां यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे हम हैलाइड। बी आर क्या यहाँ पे, हैलाइड। एक्स क्या यहाँ पे, हैलाइड, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, सी एल बी आर, यहाँ पे क्या सी एल, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्स टू है, ये दो ही हो सकता है, बी आर टू या आई टू। एफ टू सी एल टू यहाँ पे नहीं लिया है इन्होंने, और ये यहाँ से सी एल टू मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन, तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, ओ एच हटाओ, क्या हटाओ, ओ एच, एक्स लगाओ, एक्स लगाओ। यदि ये कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई करते हो तो सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ओ एच हमने हटाया और यहाँ पे एक्स लगाया ओ एच की जगह, राइट। तो ओ एच यहाँ से गया और एक्स हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एक्स, राइट। अब यहाँ पर ओ एच और यहाँ पे एच बचा, तो ये क्या हो जाएगा, H2O, है ना। तो इसलिए जो प्रोडक्ट आया वो H2O यहाँ पे मिल गया। तो बहुत आसान था ना ये। तो इसी तरीके से रिएक्शंस देखते ही फटाफट, यहाँ पर OH हटाओ, हटा दिया, काट दो इसको, और ये X यानी कि Br यहाँ पर लगा दो, तो क्या आएगा, RBr। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर X है, तो यहाँ पर OH हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, X, तो यहाँ पे क्या आएगा,
RX। सिमिलरली यहाँ पर OH हटाओ, क्या लगाओ Cl, तो यहाँ पे क्या जाएगा RCl। और यहाँ पर अगेन OH हटाओ और यहाँ पे क्या है Br है या I2 है या X2 है, तो X लगाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा RX, राइट। दूसरा Cl2 SOCl2, यहाँ पे Cl है हैलाइड, तो यहाँ पे OH हटाओ और Cl लगाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा RCl। ये प्रोडक्ट आ गए। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या मिल रहा है H2O, मतलब पानी भी मिल रहा है और RX भी मिल रहा है। यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे HCl है, PH3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और देखो सबसे जो आसान रहता है ना, जो जनरली हम अल्काइल हैलाइड को बनाने की कोशिश करते हैं, वो ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं, ROH को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो RCl मिल रहा है, एक SO2 मिल रहा है, एक HCl मिल रहा है। जब भी आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें से HCl गैस होती है फटाक से उड़ जाएगा, SO2 भी गैस होती है आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी फटाक से उड़ जाएगा। यानी कि SO2 उड़ गया, HCl उड़ गया, ये दोनों गायब हो गए, तो अब यहाँ पे बचा क्या RCl, राइट। तो केवल और केवल अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं SOCl2 को, यानी कि ज़्यादा यूज करते हैं SOCl2। तो आप इसमें पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, हमने ये ZnCl2 लिया है, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट आप देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। वापस ऊपर जाते हैं, मैं आपको कुछ जो थ्योरी में लिखा है वो बता देता हूँ। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HX रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ZnCl2। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, ROH के साथ HX है, मतलब ROH की HX से रिएक्शन करा रहे हैं। यदि ये 1 डिग्री हुआ या 2 डिग्री हुआ, जो R है 1 डिग्री 2 डिग्री तो आपको अच्छे से पता होगा। 1 डिग्री का मतलब जो कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री से अटैच्ड है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, है ना, तो अभी एग्जांपल बताता हूं। तो क्या होगा, हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ZnCl2। ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करा दे। कोई रिएक्शन सपोज मान लो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, 10-15 घंटे ले रही है और हमको उन्हें फास्ट कराना है, तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तब वो रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। तो आप जैसे मान लो मैं 1 डिग्री की बात करूं, तो यहाँ पर कोई ले लो 1 डिग्री, क्या लेना चाहोगे आप, हाँ जैसे ये CH3 ले लो और ये या CH3 और यहाँ पर OH, समझ आया। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में यदि हम रिएक्शन कराते हैं HX से, तब हमें क्या लेना पड़ेगा होगा, ZnCl2 लेना पड़ेगा। ये एक कैटालिस्ट है, क्या है ये कैटालिस्ट, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन को फास्ट करना होगा। तब यहाँ पर बनेगा H3C और CH3, है ना, ये वही है CH3, ठीक है। और यहाँ पे OH को हम हटा देंगे, X लगा देंगे, तो X प्लस H2O, ठीक है। यदि ये 2 डिग्री हुआ तो मान लो यहाँ पर ये जो कार्बन है उससे एक और CH3 लगाए। आप यहाँ पे बैलेंस पूरी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 1 2 3 हुई ना, तो यहाँ पे एक H आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने 3, यहाँ पे 1 H, 4 सही है ये, और इसकी भी बैलेंसी नहीं ज़्यादा है इसकी, ठीक है। कितने 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 कर लेना। कार्बन की बैलेंसी का ध्यान रखना क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 4 हो गई। अब यहाँ पे काउंट करो यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन के 4 पॉइंट हो गए। अब फाइन है। अब इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है इसकी, 1 2 सेकेंडरी है ना। तो अगेन सेकेंडरी के लिए भी हमें क्या है, ZnCl2 चाहिए होगा जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए। लेकिन यदि इस तरीके का हुआ R, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, राइट, H3 एंड H3 और यहाँ पर OH है, तब हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो उस केस में हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको यहाँ पे लिखे हैं NCERT में, वो बता देता हूँ। क्या है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HX रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उसके साथ जब हम HX का रिएक्शन कराते हैं तब हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम कैटलिस्ट लेते हैं ZnCl2 जिससे प्रोडक्ट बन सके RX। बहुत सिंपल है। यदि टर्शियरी अल्कोहल है यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है, तब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन HCl लेते हैं और डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, RCl बन जाता है प्रोडक्ट, राइट। और H2O तो ऑब्वियसली बनेगा। अब एक बात बताओ, ये कंसंट्रेशन HCl ये आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, कंसंट्रेशन डाइल्यूट। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है
और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे जिंदगी में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा है 50 लीटर, और एक गिलास है छोटा सा, इसमें पानी भरा है 200 ml। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, इसका 50 लीटर वाले का, और 200 ml का कम है ना। तो ये ए है और ये बी है। अब हम क्या कर रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं, 1 चम्मच शक्कर इसमें डालते हैं, 1 चम्मच, कितनी, 1, और 1 चम्मच भी इसमें डालते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा मीठा होगा, मतलब आपको टेस्ट भी नहीं आएगा कि ये मीठा हुआ है या नहीं, लेकिन ये मीठा हो जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, पहले वाले को, ए वाले को बोलते हैं डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है बहुत ज्यादा, और इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, ठीक है। समझ में आ गया कंसंट्रेटेड का मतलब, अब कभी नहीं बोलोगे। यानी यदि आप इसमें 3-4 चम्मच डाल देते हो तो ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, और इसमें 3-4 डालने पर ये डाइल्यूट ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप सोचो एक आपके पास बहुत बड़ा ड्रम है और आप उसमें डाल देते हो 50 ml या फिर कहो 1 चम्मच HCl, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। यदि आप 1 चम्मच इसमें 1 गिलास पानी में डालोगे तो इससे फर्क पड़ जाएगा ना, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेट HCl। आई होप कि अब जब भी आपको ये दो शब्द मिलें, एक तो डाइल्यूट HCl और दूसरा कंसंट्रेट HCl, तो इनमें कंफ्यूज नहीं रहना बिल्कुल भी, बहुत आसान होते हैं, ठीक है, समझना। तो अब मैं वो आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है, तो जब हम HX के साथ रिएक्ट कराते हैं, उनको रिएक्शन कराते हैं, तब हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है ZnCl2 की, और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है RX। लेकिन यदि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है, तब हमें ZnCl2 यानी कि कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, रिएक्शन अपने आप फास्ट हो जाती है, बस हमें कंसंट्रेट HCl लेना होता है और यहाँ पर RCl बन जाता है। ये HCl कहाँ से आया, इस X के Cl रख दो HCl, क्योंकि यहाँ पे भी तो HCl हो सकता है। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझाया है, ठीक है। अब एक चीज, अब आप ये बता सकते हो कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो ऑफकोर्स 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 2 डिग्री से और 1 डिग्री से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखो 3 डिग्री में आपको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन वैसे ही फास्ट हो रही है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और 1 डिग्री 2 डिग्री में आपको कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो 2 डिग्री की 3 डिग्री से कम है और 2 डिग्री से 1 डिग्री की कम है। तो एक ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा, मैं शुरुआत में आपको ये बताया कि अराइल हैलाइड नहीं बनेगा, यानी कि जो अल्कोहल हम ले रहे हैं उनसे अराइल हैलाइड नहीं बनेगा। अराइल हैलाइड का मतलब इस तरीके का, ये बेंजीन है, यहां पर कोई हैलाइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसको देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मान लो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये क्या है, बेंजीन। आप बेंजीन से तो बहुत परिचित हो चुके होंगे। और ये क्या है, यहाँ पर OH है, इस पर 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे आप HCl से सपोज इसकी रिएक्शन कराते हो, Cl मैंने हाईलाइट ले लिया, तो क्या Cl यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, ये लोन पेयर इधर जा रहा होगा, फिर ये इधर, यानी कि आपने यदि रेजोनेंस 11th क्लास में पढ़ा है तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे क्या कंजुगेशन हो रहा है ना। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके कारण क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना बड़ा आसान रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड अगर हल्का सा डबल बॉन्ड आ रहा है इधर, है ना, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है इसके लिए, इसलिए यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा Cl, यानी कि इसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो ये अराइल हैलाइड नहीं बनेगा, इसका आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अभी मैंने 4 पॉइंट बताए आपको। पहला, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से जब HX का रिएक्शन कराते हैं तब हमें ZnCl2 की कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है RX फॉर्म करने के लिए। लेकिन यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तब हम कंसंट्रेशन HCl की विदाउट ZnCl2 का यूज किए बिना ही हम RCl बना लेते हैं। अराइल हैलाइड इससे नहीं बनाया सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अराइल मतलब जो अल्कोहल होता है, जिसको हम फिनॉल बोलते हैं, वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण उस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए अराइल हैलाइड इससे नहीं बनेगा। तो किससे बनेगा वो हम आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जनरली जो प्रीफर करते हैं, हम क्या करते हैं, जनरली SOCl2, इसको हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड डाइक्लोराइड, राइट। इसको हम प्रीफर करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा यहाँ पर जो SO2 है और जो Cl है HCl, वो दोनों उड़ जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। बचा क्या है यहाँ पर,
केवल RCl बचा, तो इसलिए हम SOCl2 को थायोनिल डाइक्लोराइड को यूज करते हैं। तो ये तो हुआ आपका फ्रॉम अल्कोहल। अब हम चलते हैं कार्बन की तरफ, हाइड्रोकार्बन की तरफ, कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन से बनाए हैं। ठीक है, तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, वाई फ्री रेडिकल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड अल्कीन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं वाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहैलोअल्केन विद अ डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट और लिखा है, द यील्ड ऑफ एनी वन कंपाउंड इज लो। तो इसका मैं मतलब समझ जाता हूँ, बड़ा आसान है कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड दिया है, ये है CH3। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होता है, यहाँ पर Cl इस तरीके से बन जाता है, जैसे Cl2 का आप रिएक्शन करा रहे हो, इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हो क्या, तो ये Cl2 है ना, ये टूट जाता है लाइट की प्रेजेंस में Cl और Cl में। ठीक है, और ये Cl क्या करता है, यहाँ से H ले लेता है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी CH3 CH2, एक H गया और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया। समझ में आया। देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, फ्री रेडिकल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Cl2 है, यहाँ पर प्रेजेंस किसकी जरूरत है, जैसे ये आप रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, CH3 CH2 CH2 CH3, Cl2 से रिएक्शन करवाई है, किसमें, लाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट के प्रेजेंस में। यूवी लाइट मतलब सनलाइट हो सकती है, राइट। अब इसमें जब हम Cl2 का रिएक्शन कराते हैं इधर, तो यहाँ पे H हटा के Cl लग जाता है, H गायब हो गया, यहाँ पे 3 H थे, अब 2 H बचा और 1 H की जगह Cl आ गया। Cl इधर आ सकता है या Cl इधर आ सकता है, तो Cl यहाँ पे आ गया या फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर और या फिर यहाँ पर। तो ये कैसे आता है, इसकी मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा। ये Cl है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं Cl। जब हम इसको UV लाइट में देते हैं तो ये टूट जाता है Cl, राइट। अब ये आपका एग्जांपल है, सपोज CH4 सॉरी 4 H लगा देता हूँ, CH4 नहीं ले रहा मैं, एक ही CH4 है ये, और यहाँ पर ये आता है Cl, ये इस H को लेके गैप भाग जाता है। अब जब ये H को लेके गया तो ये टूटेगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको तोड़ दो, इस तरीके से लिख दो, यहाँ पर रेडिकल आया है और यहाँ पर रेडिकल आया, इस तरीके से लिख दिया। Cl इसको ले जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl, ये HCl बन गया। और ये जो Cl है, ठीक है, यहाँ पे एक Cl और रह गया है और बहुत सारी चीजें हैं इधर। ठीक है, तो ये अगेन Cl एक और बचता है तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, यानी कि ये बॉन्ड बन गया। अब ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया। अब सबसे बड़ी बात है, ये मैंने मैकेनिज्म आपको बताई। यदि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आई तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सारे सॉल्व आपसे हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मोनो हैलोअल्केन की बात की जाएगी, यानी कि मोनो क्लोरीनेशन की बात की जाएगी। तो 2 चीज आपको यहाँ पर शब्द मिलेंगे सुनने के लिए, एक तो क्लोरीनेशन और दूसरा ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरो, और ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमो। तो सिंपली Cl जुड़ रहा होगा, यहाँ पे सिंपली Br जुड़ा होगा। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि वो Cl2 होना चाहिए और UV लाइट होना चाहिए, यहाँ पे Br2 होना चाहिए और UV लाइट होना चाहिए, रिएक्शन तब होती है। अब इसकी बता रहा हूं मैं ट्रिक क्या है, ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा। H हटाओ, ठीक है, Cl या Br लगाओ, यहाँ पे जो भी X लिख लो, इसको X लगाओ, समझ में आ गया। Cl Br हटाओ, X लगाओ, सॉरी H हटाओ, X लगाओ, H को रिमूव करो, Cl और Br लगाओ। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कितने लल्लू लगेंगे आपको, एकदम आसानी से, बहुत आसान। पहला क्वेश्चन है 10.3, ठीक है, इसमें एक पूछा है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो। यहाँ पे देख रहे हैं मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि एक क्लोरो ऐड कर रहे हैं।
हो सकता है आपको डाइक्लोरो दिया हो, 2 ऐड करने हो, लेकिन हम यहाँ पे मोनोक्लोरो ऐड कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, ठीक है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉर्म होंगे, जिनको हम बोलेंगे मोनोक्लोरिनेशन। अब ये कंपाउंड दिया है, इसमें ऐड करने और आपको वो सारे के सारे आइसोमर एंड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाने हैं। तो एक इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार बना लेता हूँ और फिर इसके सारे 4 एग्जाम्पल हैं जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पे ये CH है, इससे इधर CH3 जुड़ा है और ऊपर एक और CH3 है, और राइट यहाँ पर H है, अगेन CH2 है एंड CH3 है। टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब हमें इसमें Cl ऐड करना है, तो उसका तरीका क्या था वो आपको पता है, H हटाओ, ठीक है, Cl लगाओ, सिंपल तरीका। मोनोक्लोरिनेशन जब भी आपको मिले, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हम देखेंगे, H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ, तो फटाफट से लगाते हैं। तो देखो, यदि हम यहाँ पर Cl लगाएं H हटा के और यहाँ पर Cl लगाएं, तो इन दोनों का नामकरण एक ही होगा। इसको ए बोलोगे, इसको एक बार कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसको आप बी बोलोगे, ये ए है और ये भी ए है, क्योंकि यहां से देखो ये सेम दोनों कार्बन है, इसको इंटरचेंज करने से कोई मतलब नहीं है, राइट। आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आप 2 चीज देखिएगा, एक तो डिग्री, एक कनेक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है 1, इसकी भी कितनी 1, सेम कार्बन से अटैच, सेम कार्बन से, ठीक है। तो ये ए हो गई। अब यहां से शुरू करते हैं, ये कार्बन की डिग्री 1 है लेकिन कनेक्टिविटी इन दोनों से अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इसको बी नाम दे दो, इसको सी दे दो और इसको डी, ठीक है। अब फटाफट सी ऐड करते जाओ, तो टोटल ये दोनों तो सेम है ना, तो टोटल सी कितनी बार जाएगी, ए की बार, बी के पास, सी के पास और डी के पास। तो ये 4 प्रोडक्ट इसके बन जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप फटाफट से वो 4 प्रोडक्ट बना दीजिएगा। Cl यहाँ लगाओ या Cl यहाँ लगाओ, एक ही बात है। तरीका क्या था, H हटाओ Cl लगाओ, तो यहाँ से H हटा दीजिएगा, Cl लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे CH3 है तो अब CH2 बचेगा, राइट। और यहाँ पे क्या जाएगा Cl, एक Cl लगा दो इधर, Cl, राइट। और यहाँ पर बाकी का एज इट इज। एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम थे। अब यहाँ पर लगा दो, है ना, तो उसको एज इट इज रहने दो, CH3 CH3, ये H था, ये H गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया Cl, ठीक है। बाकी एज इट इज CH2 CH3। अब एक बार यहाँ लगा दो, दूसरी बार यहाँ लगा दो, तो वो भी मैं लगा देता हूँ आपको। टोटल 4 प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ, CH3 CH CH3 CH और यहाँ पर क्या आएगा Cl और यहाँ पे CH3, समझ आया। अब यहाँ पर लगा दो एक बार Cl, तो यहाँ पे देखो CH3 CH3, यहाँ पे H था, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CH2 एंड Cl। तो टोटल 4 प्रॉब्लम्स हो गई, 4 प्रॉब्लम्स नहीं, टोटल 4 इसके सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा ये, तो 4 प्रोडक्ट इसके बन गए। अब हो सकता है पहला एक एग्जांपल लिया है तो ये आपको समझ में नहीं आया हो, मैं इसके 4-5 एग्जांपल आपको करवा देता हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत सिंपल भी है। याद आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस, H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ और Cl लगाओ, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे Br भी हो सकता है तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मैं एग्जांपल लेते जा रहा हूँ फटाफट से। मान लो ये है, तो इसमें आपको पता है यहाँ पे भी ये Cl C है और ये Cl है। अब यहाँ पे H हटा के, यहाँ पे H आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा, तो आप किसी भी जगह इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं 3, ठीक है। तो Cl आप यहाँ पे लगा दो, Cl आप यहाँ पे लगा दो, Cl आप यहाँ पे लगा दो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 3 प्रोडक्ट बने हैं? तो ऑफ कोर्स ये 3 नहीं है, ध्यान से देखा जाए इनको तो ये एक ही है ना, क्योंकि ये सेम है। इसको थोड़ा सा घुमा दो तो ये बन जाएगा, इसको और घुमा दो तो ये बन जाएगा, है ना। तो सॉरी यहाँ पे लगा लो Cl, उसको हटा के, ठीक है, इसको घुमा दो तो ये बन जाएगा। यानी कि तीनों प्रोडक्ट सेम है, यानी कि ये तीनों कार्बन की कनेक्टिविटी और डिग्री सेम है, इसलिए इसको भी ए नाम देंगे, इसको भी ए नाम देंगे और इसको भी ए नाम देंगे। तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा भी आप बना दो, इस तरीके से Cl यहाँ पे लगा दो। समझ में आया, बहुत आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। ये 3 कार्बन की रिंग है और यहाँ पर एक कार्बन और है। अब क्या कीजिएगा,
यहाँ को यदि आप इस तरीके से देखना चाहते हो तो देखो CH ये इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर, CH2 लाइक एंड CH3। और उसका कैसे होगा, इसके स्ट्रक्चर की बात करना तो ये कुछ इस तरीके से होगा, CH3 एंड CH3, राइट। तो CH3 H3 सब जगह सेम कार्बन आ रहा है, तो H हटाओ Cl लगाओ तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ से यदि यहाँ Cl लगाओगे तो अलग होगी, यहाँ Cl लगाओगे तो अलग होगी, लेकिन इन दोनों में सेम होगी, है ना। तो इसको नाम देंगे हम A, इसको नाम देंगे हम A, और इसको हम नाम देंगे B और C। तो यानी टोटल 3 प्रोडक्ट यहाँ से निकल के आएंगे। तो प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ से एक H को गायब करो, यहाँ पे Cl लगा दो, ठीक है, या फिर यहाँ पर लगा दो या यहाँ पर लगा दो, सिंपल है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो चलिए और ले लेते हैं। यस, मालूम मैंने ये लिया CH3 CH2 एंड CH3। फटाफट से यदि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl2HB से तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताने हैं। ध्यान रहे मोनो बताने हैं, मोनो क्लोरीनेशन कराना है, एक ही Cl को ऐड करना है। तो इसके प्रोडक्ट एक तो HCl यहाँ पे लगा दो इस वाले में हटा के, है ना। तो इस तरीके से बन सकता है CH2, यहाँ पे एक बार Cl लगा दिया, और यहाँ पे क्या था CH2 एंड CH3। दूसरी बार यहाँ पे लगा सकते हो Cl, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे CH3 CH Cl एंड CH3। तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे लगाओगे तो वापस यही प्रोडक्ट बन जाएगा सेम। तो टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये और दूसरा ये। अब आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं फ्लो में, कहीं आप फ्लो में ना आ जाए, उसके लिए गलती कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। इसके कितने कंपाउंड बनेंगे यदि हम मोनो क्लोरीनेशन कराएं तो? बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर इसके 2 बनेंगे, बहुत सारे का आंसर हो सकता है 3 बने, लेकिन मैं बताऊं इसका एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 सबकी कनेक्टिविटी और डिग्री सेम है, तो यहाँ पे Cl लगाओ या यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, यहाँ पे ये C है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ C है, यहाँ पे C और C, यहाँ पे H3 भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस कार्बन पे भी Cl लगा देंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती रहेगी। क्यों भैया, आपने कार्बन के 5 बॉन्ड कर दिए, अत्याचार कर दिया, अगेन कार्बन के साथ पाप करते रहते हो आप, 5 बॉन्ड मत करो, है ना। तो यहाँ पे Cl ऐड नहीं हो सकता। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, आपने गलत याद कर लिया है। मैंने बताया था H हटाओ Cl लगाओ। क्या यहाँ पर H है जो आप Cl ज्वाइंट कर रहे हो? H नहीं है तो Cl यहाँ पर नहीं आएगी, समझ में आया। तो यहाँ पे Cl ज्वाइंट मत करना, यहाँ पे भी कहीं पे भी आप ऐड कर देना, ठीक है। H हटा देना यहाँ से और ऐड कर देना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि चारों जो कार्बन है CH3 वो सेम है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, RX बनाना सीखा, अल्काइल हैलाइड। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अराइल हैलाइड कब बनाते हैं। आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपने हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड को तो बता दिया, लेकिन हेलो अराइन को, सॉरी जो अराइन है अराइल, उसको कब बताओगे, है ना। तो उसको देखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड मेथड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। किसी को हटा रहे हैं, जैसे वहां पे हमने देखा, ठीक है, H को हटा के Cl लगा रहे थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन H को हटा के Cl लगाएंगे। ध्यान से पर कहां पे लगाना है, तो इसको क्या करते हैं, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अराइल है। इसका जो रिएक्शन होता है वो X2, यहाँ पे Cl2 हो सकता है और Br2, तो 2 ही लेना आप, Cl2 और Br2, समझ में आया। यहाँ पे I2 क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन मैं बताऊंगा। I2 लेते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल। इसको आप लिख लीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और F2 क्यों नहीं लेते, क्योंकि हाईली रिएक्टिव, ठीक है, इसलिए हम F2 नहीं लेते। तो 2 ही लेते हैं यहाँ पे, एक तो Cl2 लेते हैं, दूसरा Br2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल से यहाँ पर एक बार X आ जाएगा, यानी कि Cl या Br आ जाएगा, और एक बार यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, पैरा पर, ऑर्थो पे। तो ये टोल्यूइन है, इसका नाम क्या है, मैंने आपको एक वीडियो में इसका नाम बताया था। यदि ये बेंजीन है ना, यदि इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन। अब यहाँ से 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, एक बार Cl यहाँ आ रहा है, दूसरी बार यहाँ आ रहा है, एक बार ऑर्थो पर आ रहा है, दूसरी बार पैरा पर आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं ऑर्थो हेलोटोलिन और दूसरा को पैरा हेलोटोलिन, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम इसका पता लगा सकते हैं, ये ऑर्थो है ये पैरा है। एक बार ऑर्थो पैरा को समझ लीजिएगा, है ना, और इसको याद कर लीजिएगा कैसे। ये एक बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है। जब हम रिएक्शन उससे करा रहे हैं X2 से, और यहाँ पे Fe जो क्या एक लुईस एसिड है, ये क्या होना चाहिए, लुईस एसिड, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लुईस एसिड, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ, मेरे को रेड बहुत पसंद है। रेड प्लस X2 से कराना किसकी प्रेजेंस में, Fe की। तब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, एक तो ऑर्थो बनता है, दूसरा पैरा। तो यहाँ पर CH3 रहता है और यहाँ पर X आ जाता है यानी कि पैरा, और यहाँ पर X आ जाता है यहाँ पर, ये ऑर्थो। यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आता है, जो मेटा पोजीशन वहाँ पे नहीं आता है क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट से एक बार इसको दोबारा देख लो। ये क्या है, टोल्यूइन है, एरोमेटिक रिंग है। तो एक बार ये ऑर्थो की यहाँ Cl आ जाएगा या फिर Br आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इसके सामने ये क्या है, ऑर्थो, यहाँ पे नहीं आएगा, ये मेटा पोजीशन है, राइट। तो मेटा पे नहीं आएगा, पैरा पे आ जाएगा। तो पैरा पे हम X लगा देंगे, और ये जो X होता है वो क्या होता है, Cl या फिर Br, ठीक है। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लेते हैं। यदि आयोडीन ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट हमें ये और एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेने पड़ेंगे, या तो HNO3 ले लो या फिर HiO4 ले लो। HNO3 और HiO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है या नहीं, और इसका कितना है, +7। समझ में आया। तो यहां से ये हाईएस्ट उसमें है, इसके 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसके 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता, ये रिड्यूस कर सकता है। जब ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये खुद रिड्यूस हो सकता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मैं उल्टा बोल गया, इसकी +5 है, इसकी +7 है, तो इसका रिडक्शन हो सकता है ना। जब ये खुद रिड्यूस हो सकता है यानी कि दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज HI, ठीक है। तो इसलिए हमें यदि I2 लेना है तब हमें ये लेना पड़ेगा HNO3 या फिर HiO4। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब C पॉइंट पे जा रहे हैं हम, सैंडमेयर रिएक्शन से कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। C पॉइंट पढ़ रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन से हम कैसे अराइल हैलाइड बनाएं। हम क्या कर रहे हैं, अराइल हैलाइड बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये एनिलीन है ना, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे आप एनिलीन लो, आप कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ले लो। ये क्या है, अमीन है, आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, अमीन, ठीक है। प्राइमरी मतलब इसकी डिग्री 1 होना चाहिए। इसका डिग्री का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। जैसे मैं बात करूं, ये कार्बन है, ये NH2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। ये कार्बन है, ये कार्बन NH2 है, NH, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी बनी है, कितनी है, 2। अब एक और एग्जांपल लें, ये N है, C है, ये C है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, इसकी कितनी है, 2 डिग्री। ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली कितनी कार्बन से अटैच्ड है डिग्री उसके बेसिस पे देखी जाती है। तो इसकी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये और क्लियर हो, राइट। जैसे मान लो मैंने ये लिया CH3 CNH2, तो बहुत सारे बोलेंगे, यहाँ पे एक और ऐड कर दो, CH3 और CH3, ठीक है। अब इसकी डिग्री का मतलब ये नहीं होता है जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अल्कोहल इनकी डिग्री देखते थे, उससे इसकी डिग्री अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कार्बन की जितनी डिग्री है उतनी डिग्री इसकी होगी। यहाँ पे कार्बन की डिग्री कितनी है, 3, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 1, है ना। तो इसकी डिग्री निकालते समय ये जरूरी है कि ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके बेसिस पे हम इसकी डिग्री बताएंगे, ना कि इस बेसिस पे कि ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री क्या है। समझ में आया। तो आप बता सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री 3 है, लेकिन इस नाइट्रोजन की डिग्री 1 है। जैसे मैं बात करूं CH3 CH2 CH3 और यहां पे ले लेते हैं H। अब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 से, 1 से और 2 से, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन।
चूंकि सेंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द सेंडमेयर रिएक्शन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली आपको यदि ये पता है कि एरोमेटिक है, अमीन है और इसकी डिग्री कितनी है 1 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि 1 डिग्री है। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये अमीन है। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे इस टाइप के कंपाउंड को, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, राइट। और इसको जो जनरली नाम होता है इस कंपाउंड का, पर्टिकुलर इस कंपाउंड का आप नाम याद कर लीजिएगा। यदि बेंजीन से डायरेक्ट NH2 ऐड है तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है एनिलीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको NaNO2 और HX से रिएक्शन कराते हैं 273 से 278 केल्विन पर, तब ये कंपाउंड बनता है। यहाँ पे बेंजीन है N2+ और X-, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, डाइजोनियम क्योंकि ये डाइजोनियम N2+, हैलाइड क्योंकि यहाँ पे हैलाइड ऐड है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको अगेन ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, यही सेम है, इसको हम Cu2X2 से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे X2 क्या है, वही क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो जब हम X2 से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे ये फ्लोरीन नहीं होगा और आयोडीन नहीं होगा, CO2 या फिर Cl2 होगा, X क्या होगा यहाँ पे Cl2 Cl या फिर Br, ठीक है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, इसको गायब कर देता है और यहाँ पे X लगा देता है, N2 फटाक से उड़ जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो बनता है इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। हमारा एम क्या था, अराइल हैलाइड को बनाना, तो हमने अराइल हैलाइड को बना दिया। अब ये तो बात हुई इसकी, लेकिन हम क्वेश्चन में आ रहे हैं कि व्हाट इज द सेंडमेयर रिएक्शन, तो कैसे लिखोगे। सिंपल, इस रिएक्शन को बस आप याद कर लीजिएगा। पहला स्टेप, एलिनिन यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को जब हम NaNO2 या HX के साथ रिएक्शन कराते हैं 277 डिग्री पर, तब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। और जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को Cu2X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जहां पे X2Cl2 है या Br2 है, तब अराइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन या फिर व्हेन एलिनिन, एलिनिन से ज्यादा सही रहेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, when primary aromatic amine is reacted with NaNO2 plus HX at 273 degree 273 Kelvin, then benzene diazonium halide is formed. But when benzene diazonium halide is reacted with Cu2X2, then aryl halide is formed. This reaction is known as Sandmeyer reaction. ये सिंपल सी डेफिनेशन है, हमने इस रिएक्शन से इसकी डेफिनेशन बना दी, तो इसमें इतना ही लिखा है और ये सैंडमेयर रिएक्शन यहीं समाप्त होती है। बस एक केस और देख लेते हैं हम, अगर XI2 हुआ तब क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम X देख रहे थे, Br2 था या Cl था, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब I ले रहे हैं ना, तो हमें वो Cu2I2 लेने की जरूरत नहीं है। क्या लेने की जरूरत नहीं है, Cu2 और I2 डायरेक्ट रिएक्शन करा दो Ki से, I इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से गायब हो जाएगा ये, और यहाँ पे I लग जाएगा, N2 फटाक से उड़ जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सिंपल था ये, ठीक है। अब ABC पढ़ लिया, अब हम डी पर पहुंचते हैं। डी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अल्कीन से हम कैसे बनाएं, ठीक है। अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड कैसे बनाएं, तो अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो वो देखिएगा, पहला केस देख रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन ही ले रहे हैं, अल्कीन हाइड्रोकार्बन होती हैं और इनसे हम क्या बना रहे हैं, RX, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो ये एक अल्कीन दी हुई है, an alkene is converted to corresponding alkyl halide by reaction with hydrogen chloride, hydrogen bromide और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो X है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl, Br और I। फ्लोरीन को नहीं लेना है कहीं पे भी, ठीक है। जब लेना होगा उसका पर्टिकुलर केस में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जगह X लग जाता है और दूसरी जगह H, तो आप देख रहे हो यहाँ पे H लग गया और X लग गया, ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये CC है, ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पर H है, यहाँ पे H है और यहाँ पर H है। इस डबल बॉन्ड को यहाँ से गायब कर दो, तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर माइनस है वहाँ पे Cl ऐड कर दो, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे H ऐड कर दो, सॉरी यहाँ पे प्लस है वहाँ पे Cl ऐड कर दो क्योंकि Cl माइनस होता है, और यहाँ पे H ऐड कर दो। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। इस रूल को समझ लीजिएगा और आप देखिएगा कि कितना आसान है, फटाफट से
कंपाउंड पे कंपाउंड फॉर्म करते जाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है? द हाइड्रोजन, रूल को याद कर लीजिएगा, द हाइड्रोजन एटम ऑफ HX becomes bonded to the carbon atom that had the greatest number of hydrogen atoms in the starting alkene और alkyne। ये क्या कह रहा है कि जो HX होता है उसमें से H बॉन्ड वहां जाता है, H हम वहां जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है और X बची जगह X जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो देखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH CH2। अब यहां पर मैं रिएक्शन कर रहा हूं HCl से। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि H को वहां ऐड करो जहां पहले से ज्यादा H है। तो पहले से H इन दोनों में ऐड करना है हमें, H और X, H और Cl। अब इन दोनों में से H कहाँ ऐड करेंगे? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो जहां पे दो हाइड्रोजन है वहां पे हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि इस तरीके से CH3 CH, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया और यहाँ पे बचे हुए Cl ऐड कर दिया। तो ये कहता है मार्कोनी का रूल्स। अब एक जगह यदि आपको कहीं पे भी ये देखने के लिए मिल जाए, क्या ये HBr परऑक्साइड, क्या मिल जाए? HBr परऑक्साइड, तो इस केस में हम एंटी मार्कोनी रूल्स फॉलो करते हैं, यानी कि हम इसका उल्टा करते हैं। जहां पर कम हाइड्रोजन होती हैं वहां पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होती है वहां पर X ऐड करते हैं। समझ में आ गया? इसके अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए लल्लू हो जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो मार्कोनी का रूल फॉलो करना है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जहां पे ज्यादा H है वहां पे ज्यादा H है वहां पे H ऐड कीजिए और बची हुई जगह I ऐड कर दीजिएगा। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, H कहां पे ज्यादा है? एक तो H, यहाँ पे एक H है, यहाँ पर दो H है, तो H कहां पे ऐड होगा? यहाँ पर, और I कहां पे होगा? यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर I ऐड कर दिया हमने और यहाँ पे H। तो ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हम मेजर कंपाउंड, यही ज्यादा बनेगा, है ना। और एक हाथ कंपाउंड कुछ परसेंट में, बहुत कम, ये कंपाउंड भी बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे I कर दो और यहाँ पर H, तो इसको हम माइनर बोलते हैं, लेकिन हमें मेजर से मतलब, माइनर से कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? अब हम कुछ एग्जांपल्स जो NCERT में दिए हैं वो करेंगे, उससे पहले 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं, आप फटाफट से जवाब देते जाइएगा। जैसे मान लो मैं हूँ CH3 CH2 CH, अगेन यहाँ पे मैंने क्या गलती की? कार्बन के बॉन्ड 5 कर दिए, तो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड 4 ही होना चाहिए, CH CH3। अब इस टाइप का केस आ गए तो देखो यहाँ पे भी H सेम है, यहाँ पे भी H सेम है ना। तो आप कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे Cl लगा दीजिएगा और यहाँ पे H लगा दीजिएगा। तो एक H पहले से ही था, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड गायब कर दीजिएगा। अब मैं इस तरह का केस दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H मत लो, हाँ CH3 ले लो, उसका एग्जांपल हम देख चुके हैं। ठीक है, CH3 1 2 3 और एक और CH3 ले लो। अब क्या इसमें ये रिएक्शन हो सकती है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे H ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ पर H इन दोनों में, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में H कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है, तो इस H की जगह H लगा दो, डबल बॉन्ड को गायब कर दो और बची हुई जगह Cl लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप आई होप कि कर पा रहे होंगे। और एग्जांपल लेना चाहेंगे? ठीक है, ये कंपाउंड है। अब बताओ आपकी इसकी रिएक्शन करना है HCl से, तो कहां पे क्या आएगा? तो देखो H कम कहां पर है? यहाँ पर 2 H है और यहाँ पर 1 H है, तो जहां पर ज्यादा H है वहां पर H जोड़ दो, बची हुई जगह CH जोड़ दो, है ना। तो डबल बॉन्ड को पहले हमने गायब कर दिया, यहाँ पे H 2 थे, अब यहाँ पे 3 H आ जाएंगे, ठीक है, CH3 और यहाँ पे एक H था, उसको रहने दीजिएगा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? Cl। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एडिशन ऑफ हैलोजेंस देख रहे हैं, दूसरा तरीका। इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन Cl4 to an alkene resulting discharge of reddish brown color of bromine constitute an important method for the detection of double bond in molecule, right। तो इसमें कुछ नहीं है, यदि डबल बॉन्ड है सेम Br2 Cl4 की प्रेजेंट में है
तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हटा देते हैं और 2 Br लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है CH2 CH2, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, CH2 रहेगा और PrBr आ जाएगा। तो इससे क्या कहता है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस जो कंपाउंड है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का कलर होगा ब्राउन, ब्राउनिश कलर आ जाएगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि जो पहला जो रिएक्टेंट था उसमें डबल बॉन्ड था, ये कैराई है। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, अब ये आपको समझ में तो आ गए। अब जो एग्जाम्पल दिए, यदि आप उनको कर पा रहे हैं तब मैं जानूंगा कि हाँ ये आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, उनको फटाफट से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो ये एग्जाम्पल है। पहला हमें क्या करना है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो हमें केवल मेजर प्रोडक्ट लिखना है जो ज्यादा बने इनक में, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा फटाफट से देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस एग्जांपल से समझ लीजिएगा। यदि अभी आपको समझ में नहीं आ जाए तो ध्यान से देखिएगा। HBr हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, HBr, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड गायब कर दो, है ना। तो ये बेंजीन है, इसको बेंजीन को हम बना लेते हैं। ठीक है, बेंजीन बन गई। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, हमने डबल बॉन्ड गायब कर दिया, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पर H। ठीक है, अब हमें क्या करना है, H कहां पर ऐड करना है, जहां पर ज्यादा H है। तो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों ऑप्शन में से हम H कहां ऐड करेंगे, जहां पर ज्यादा H है। ज्यादा H कहां पर है, यहाँ पर ज्यादा H है, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे 1 H है। तो जहां पर 2 H है हम वहां पे H ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे पहले 2 H थी, अब यहाँ पे 1 H और आ जाएगी। और जो Br है हम दूसरी जगह Br पहुंचा देंगे, यानी कि Br यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस केस में हमने क्या किया, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल, जो मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर कम ज्यादा H होती है वहां पे H जाता है और दूसरी जगह Br। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, इसका उल्टा, जहां पर कम H है वहां पर H जाएगा और दूसरी जगह जो X है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ कब फॉलो करते हैं हम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब पेरोक्साइड दिया हो, पेरोक्साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले का जो प्रोडक्ट था उसका आंसर क्या आया, है ना। तो ये पहला प्रोडक्ट था, सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड है। अब H कहाँ पे आएगा, जहाँ ज्यादा H है, तो इस H को हमने यहाँ लगा दिया। अब बचा क्या, Br। तो Br कहाँ जाएगा, जहां पर कम H थे, तो Br यहाँ आ जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे 3 H आ गए, फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, ये सेकंड है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ये प्रोडक्ट है। तो अगेन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। H कहाँ जाएगा, जहां पर क्या हो, कम CH2, कम H। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, H कम कहाँ है, सॉरी ज्यादा H पे जाएगा, ज्यादा H कहाँ, यहाँ पर, कम कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इसको बना लीजिएगा, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड गायब और CH2। तो ये H कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा H है। तो ज्यादा H कहाँ है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर H आ जाएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये CHCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का आंसर हुआ। क्या सही है, चेक कर सकते हो आप। तो ऑफकोर्स आपने किया है तो सही होगा। देखो यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे CHCl आ गया। ठीक है, सिंपली ये H को गायब करो, पहले डबल बॉन्ड को गायब कर दिया, फिर H को गायब करके जहाँ पर कम H थे वहाँ लगा दो, तो CH3 हो गया, और बचा हुआ Cl यहाँ लगा दो, तो ये CHCl हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT का ही क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, पेरोक्साइड। तो जल्दी में आप गलती नहीं करना, पेरोक्साइड जब आता है तब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। ये क्या कहता है कि H उस जगह जाएगा जहां पर कम H है, कम H है। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड को तो आपको गायब करना है, तो पहले आप बेंजीन बना लीजिएगा। बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या है, CH2C, बॉन्ड डबल बॉन्ड हमने गायब कर दिया, CH2 इधर लिख लिया और इधर H। अब इस कार्बन की बात करेंगे और इस कार्बन की बात करेंगे, तो इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कम वाले कार्बन पे जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हाइड्रोजन कम वाले कार्बन पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड था, और हम मार्कोनिकॉफ नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, और बची हुई जगह Br चला जाएगा, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। समझ में आया, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो आंसर सही है यानी, देख लो। ठीक है, ये पेरोक्साइड था, तो हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, पहले डबल बॉन्ड गायब किया हमने, कर दिया,
हाइड्रोजन कम यहाँ है तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा और Br बची हुई जगह Br जाएगा। तो यहाँ पे अब कितने हाइड्रोजन हो गए 2, तो यहाँ पे आया CH2 और यहाँ पे भी पहले से 2 थे और एक Br आ गया तो CH2Br। सिंपल था ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10.4 कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं हैलोजन एक्सचेंज की तरफ, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन को हम 3 तरह से बना सकते हैं। पहला अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, तीसरा हैलोजन एक्सचेंज से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब इससे पहले हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये 2 रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज। 10.4.1, 10.4.3 साइड 1 हमने देख लिया, 2 देख लिया। 1 में देखा था फ्रॉम अल्कोन, 2 में देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जिसमें हमने 4 पार्ट देखे थे A B C D। अब इसमें देखना है हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बना है। तो इसमें सिंपल सी 2 रिएक्शन है। एक तो ये है फिंकलस्टीन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली RX है NaI से रिएक्शन करा दिए। हैलोजन एक्सचेंज यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका नाम समझ के आप बता सकते हो हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब है कि हम हैलोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी इस X को इस I से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये I यहाँ चला जाएगा और ये X यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी RiNaX। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस वन, ठीक है। अब ये जो है ना NaCl NaBr ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसमें, है ना। तो आगे के लिए रिएक्शन हम और कर सकते हैं ली चैटरले प्रिंसिपल से। तो फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या है, हैलोजन। इसको हैलोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हेन RX रिएक्ट विद Ni, है ना, द हैलोजन्स आर एक्सचेंज्ड, है ना। RX की Ri आ जाता है X की जगह और I की जगह X आ जाता है तो NaX बन जाता है। सिंपल है, ठीक है। आप कोई दूसरा भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया RCl और यहाँ पर लिया मैंने NaI, ठीक है। तो क्या होगा, इधर जाएगा ये Cl को वहां से भगा देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा Ri और इधर क्या बनेगा प्लस RNaR, सॉरी Ri और क्या बचा यहाँ पे NaCl, राइट। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिंपल था। दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली हम क्या करते हैं, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। इसमें केवल अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट एक्सचेंज बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड। ये अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, COF2 और SbF2। द रिएक्शन टर्म्स एज स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका मतलब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कह रहे हैं, हम इससे क्या बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड यानी कि RF बनाते हैं। इसको हमें बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, RCl लेते हैं या फिर RBr लेते हैं, ठीक है। इसको हम किसी से रिएक्शन करा सकते हैं, AgF मेटेलिक फ्लोराइड, ये मेटल है ना, Ag मेटल है, Hg मेटल है, CO मेटल है, Sp मेटल है। तो इन चारों में से किसी से रिएक्शन कराओ। AgF से करा दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे COF2 से रिएक्शन करा दो, या फिर आप और कुछ ले सकते हो। इधर RCl है तो उससे आप SbF2 से रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे R है तो Cl हटा दो, यहाँ पे F लगा दो तो F इधर आ जाता है और Cl इधर चला जाता है। तो ये क्या बनेगा, RF और इधर AgCl, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे F इधर चला जाएगा, Br इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, RF प्लस COBr2। सिमिलरली यहाँ से फ्लोरीन इधर जाएगा और Cl इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, RF प्लस SbCl2। तो हम क्या कर रहे हैं, RF अल्काइल फ्लोराइड को फॉर्म कर रहे हैं। इसकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जब भी हम RCl या RBr को मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करा के हीट करते हैं तब RF बनता है। इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, ये रहा। तो इस तरीके से इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब एक चीज़ और बचती है इसमें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आप देख रहे हो, 10.5 यानी कि 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5। तो टोटल 4 क्वेश्चन है। इसको बड़े अच्छे से समझेंगे क्योंकि यदि क्वेश्चन ही नहीं किए तो फिर पढ़ने का मजा क्या है। तो जो 10.2 क्वेश्चन है वो बड़ा आसान क्वेश्चन है। यदि आप उसको ध्यान से पढ़ते हो तो क्या लिखा है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड is not used during the reaction of alcohols with
Ki। क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो अल्काइल आयोडाइड होता है, राइट, क्या करता है, ये Ki को Hi में बदल देता है। इट कन्वर्ट्स Ki इंटू Hi। क्या करता है ये, Ki को Hi में बदल देता है और Hi ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है I2 में, राइट। तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये क्या करता है, Ki को Hi में बदल देता है और फिर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते हैं एल्कोहल के साथ। सिंपल था, आप लिख सकते हो बिकॉज एन अल्काइल आयोडाइज it converts Ki to corresponding Hi and then oxidize it to I2। सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब 10.3 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। हमें क्या करना है, एक प्रोपेन है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है डाइहेलोजन डेरिवेटिव के। तो उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। डाइहेलोजन का मतलब समझिएगा, डाई हेलोजन, तो 2 हेलोजन होना चाहिए प्रोपेन में। हाँ, तो हम 2 Cl लेके चलते हैं, 2 Cl लेके चलते हैं। प्रोपेन बात कर रहा है और हमें उसके सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, यही तो होता है। वो क्या सकता है, ये होता है CH3। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 Cl ऐड करना है। H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ, ठीक है। उसको हम बोलेंगे डाई क्लोरीनेशन। अब बताना है कि कितने इसके स्ट्रक्चर बनना है, तो वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 2H है, यहाँ पे 2H है, तो यहाँ से 2H गायब कर दो और 2 Cl यहाँ पे लगा दो। हैं, तो हम 2 Cl यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक H बचेगी और 2 Cl आ जाएंगे और इधर प्लस CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा यहाँ पे भी दो H2 हैं, तो इनको भी हटा दीजिएगा। यहाँ पे CH3 था, उनको हटा दिया, Cl Cl, तो 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब क्या हम यहाँ पर भी 2 Cl हटाएं, 2H को हटा के 2 Cl लगाएं? तो ऑफ कोर्स नहीं, वो तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा ना ये। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि एक H यहाँ से हटाते हैं, उसकी जगह Cl लगाते हैं। दूसरा यहाँ से हटाते हैं एक H और यहाँ पे Cl लगाते हैं। यानी कि तीसरा जो कंपाउंड बनेगा, पहले में से हटाया H और यहाँ पे Cl लगाया, प्लस दूसरे में से हटाया, सॉरी यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, प्लस नहीं आएगा, और यहाँ पर Cl लगाया एंड देन CH3। ये कंपाउंड बन गया। चौथा कंपाउंड क्या बन सकता है, यहाँ से एक H गायब करो और यहाँ से एक H गायब करो और Cl लगा दो, राइट। तो इस तरीके से बन जाएगा। CH2 रहेगा यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2 और एक Cl यहाँ लगा देंगे, एक Cl यहाँ लगा देंगे, सॉरी यहाँ पर हम लगा चुके हैं, तो यहाँ लगा देंगे, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बन के आए। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल तरीके से हमें पता है कि यहाँ पे सफिशिएंट हाइड्रोजन है सब जगह। जैसे मान लो यदि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 और CH3, आपको कितने प्रोडक्ट बनाए जाए, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे 3H यानी कि 2 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि H का कोई पंगा नहीं है। हम कितने भी 2H को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से बना लो, 4 स्ट्रक्चर जितने बन रहे हैं, ठीक है, राइट। अब एक बार एक Cl यहाँ ऐड कर दो, दोनों Cl यहाँ ऐड कर दो, फिर दूसरे में कलर चेंज कर देते हैं, राइट। दोनों Cl यहाँ ऐड कर दो, एक Cl यहाँ ऐड कर दो, एक इसके बगल में ऐड कर दो, एक Cl थोड़ा डिस्टेंस, दोनों में लास्ट में। अब आप देख रहे हो ये 4 प्रोडक्ट अलग अलग हैं। यदि आप ऐसा प्रोडक्ट एक और बनाते हैं, यहाँ पे 2 Cl ऐड कर देते, तो इसको पलट दो, इस पहले वाले को, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, पहले वाले को पलट दो तो ये दूसरा वाला निकल के आ जाएगा। यानी कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये, चौथा ये, टोटल 4 प्रोडक्ट बने। सिंपल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन अमॉन्ग द आइसोमरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ये पेंटेन है, आप देख सकते हो। यदि कार्बन 5 है C5, तो हाइड्रोजन कितने, 5 × 2 + 2 यानी कि 2n + 2 12। तो ये अल्केन है और जिसमें कार्बन 5 है तो इसको हम पेंटेन बोलेंगे।
अब हमें ये पता चल गया ये पेंटेन है। आइडेंटिफाइड दैट वन ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स एंड सिंगल मोनो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बताना है जहां पर यदि हम Cl2 UVC रिएक्शन कराएं तो एक सिंगल बने प्रोडक्ट, या फिर 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने मोनोक्लोराइड के, ठीक है, या फिर 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बने। तो देखिएगा ध्यान से, बड़ा आसान है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, पेंटेन है, C5H12 है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2Hb, ठीक है, म्यू इनलाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, दूसरे में 3 बनना चाहिए, फिर 4 बनना चाहिए। तो एक कब बनेगा हम वो देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यदि इस तरीके का कंपाउंड बना दें हम, क्या ये पेंटेन है? ऑफकोर्स पेंटेन होना चाहिए। तो कार्बन कितने 5, तो 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी 12, तो 3 3 3 3 3 4 इंटू 3 इंटू 4 12। तो ऑफकोर्स ये पेंटेन है। अब यदि हम इसकी रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं, Cl2Hb से, तो यहाँ पर CH3 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 सबका नाम दें। यहाँ पे तो H है नहीं, तो यहाँ पे Cl ऐड नहीं कर सकते। इसका रिएक्शन का मैंने आपको तरीका बताया था, H हटाओ Cl लगाओ, यानी कि H को हटाना होगा, Cl को लगाना होगा। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ से इसका नाम करें तो A होगा, ये A होगा, और ये भी A होगा, और ये भी A होगा, यानी कि यहाँ से एक ही कंपाउंड मिलेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। अब दूसरे में कम से कम 3 आइसोमर बनना चाहिए मोनोक्लोरिनेशन के। तो 3 बनने के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स के वो होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो आप सोचोगे इस टाइप का कंपाउंड बन सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3, एक और है शायद, है ना, ये 4 हुए CH3। देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, राइट। तो यहां पर ये A और ये A दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलेगा, Cl नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसको B देते हैं तो ये भी B होगा सिमेट्री के कारण, यहां से भी नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये क्या होगा C। तो टोटल A B C 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चेक भी कर सकते हो आप, यहां पर जैसे मान लो फटाफट से 5 बना लिए कार्बन। अब देखो यदि आप यहाँ पे Cl लगा रहे हो और यहाँ पर Cl लगा रहे हो, तो इसको पलट दो, ये सेम है ना, तो इसलिए यहाँ से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे Cl लगा रहे हो या फिर यहाँ पर लगा रहे हो, तो पलट दो तो वही सेम मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको B और इसको भी B बोलते हैं, और ये C1। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिल जाएंगे? 3। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट। अब तीसरे की बात कर रहे हैं कि 4 प्रोडक्ट कब बनेंगे, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। उसका भी स्ट्रक्चर आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल है। वो क्या स्ट्रक्चर है? ये वाला। उसमें 5 मतलब 4 बनाना है, तो 4 कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। देखो ये C है, तो यहाँ पे CH3 ले लो। हमने क्या किया, दोनों को सेम कर दिया, ये दोनों सेम हो गए। अब 4 जो बचे हुए सब डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पे CH2 लगा दो, CH3। इस कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे H लगा दो, राइट। अब देखो इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे Cl ऐड करो या यहाँ पे ऐड करो, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, तो इसलिए A और A बोलेंगे। यहाँ पे ऐड करोगे तो डिफरेंट मिलेगा, IUPAC नाम डिफरेंट होगा, यहाँ पे करोगे तो अगेन डिफरेंट होगा, यहाँ पे करोगे तो अगेन डिफरेंट होगा, यानी कि ये अलग B C D। तो यहाँ से हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, A B और C और D पर जब हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन, ठीक है। आप देख रहे हैं 5th क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ द एक्सप्रेशन ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें क्या करना है, एक रिएक्टेंट्स दिए हुए 2, इनकी रिएक्शन कराना है, और मोनोहैलो यानी कि मोनोहैलो मतलब एक ही Cl जोड़ सकते हैं, उसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे लिखा है मेजर, माइनर नहीं बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको बताना है। तो फटाफट से देख लीजिएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। पहला ये है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो SOCl2 है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि ROH की जो रिएक्शन है, यदि हम SO2 से कराते हैं, SOCl2 से तो RX मिलता है, RCl मिलता है ना, और बाकी SO2 और HCl उड़ जाते हैं, फुर गायब,
4 ये भी गायब, तो बचा क्या यहाँ पे ये, है ना। तो फटाफट से इसकी रिएक्शन करा दो, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। OH को हटाओ और Cl को लगाओ, तो यहाँ पे OH था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। माइनर पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो पहले का आंसर हुआ। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा ये है कुछ तरीके से। अब यहाँ पर Br2 और उसकी यूवी लाइट से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, ब्रोमिनेशन, यानी कि H हटा के हमें Br लगाना है, लेकिन H हटाएंगे कहाँ से, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। ये इसमें से रिंग में से तो हटा नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, है ना। अब H हम उस जगह से हटाएंगे, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जहां पर रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल हो, राइट। तो जैसे मान लो मैं इसको PH बोल देता हूं, इसको NO2 बोल देता हूं, है ना। तो ये क्या है NO2 और ये बेंजीन PH है और ये CH2, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, यहाँ पर रेडिकल बन सकता है या फिर NO2, ये बेंजीन की अगर मैं PH लिख रहा हूँ थोड़ा बनाना इजी रहेगा, और यहाँ पर मान लो रेडिकल बना। अब आप बताओ Br ऐड कहाँ होगा, Br वहाँ ऐड होगा जहाँ पर रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑफ कोर्स रेडिकल यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय यहाँ के, क्योंकि ये कंजुगेशन में जा रहा होगा। मैंने क्या बोला, रेडिकल यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये कंजुगेशन में चला जाएगा, थोड़ा स्टेबल बन जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर Br ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे Br आ जाएगा और ये H गायब हो जाएगा यहाँ से, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर H को गायब कर दीजिएगा और Br लगा दीजिएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला ये है HCl, यानी कि यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है, तो हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो OH हटाओ Cl लगाओ, लेकिन यहाँ पे दो OH हैं, किस OH को हटाएं, तो ऑफकोर्स यदि आप इस OH को हटाओ तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा जो कि स्टेबल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि इस OH को इसलिए नहीं हटा सकते, अराइल हैलाइड हम नहीं बनाते हैं OH से, मैंने आपको बताया था, यदि आपको ये अच्छे से याद है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इस टाइप से बॉन्ड होगा, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, हटाना इसको आसान होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इस OH को हम हटाएंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो Cl हम यहाँ पर लगा देंगे और H2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। इसको बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ और ये CH2Cl, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल था ना, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ, ये है, तो ये तो बड़ा आसान है। क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड हटाना है, HI तो HI परऑक्साइड नहीं दिया है, तो मार्कनॉफ रूल फॉलो करो। वो क्या कहता है कि इस डबल बॉन्ड को पहले हटा दो, तो इस डबल बॉन्ड को मैं हटा देता हूं, सही से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हटा दिया डबल बॉन्ड। यहाँ पर दो H हैं, कितने H हैं, 2, और यहाँ पर CH3 भी जुड़ा है, और यहाँ पर एक H है, और यहाँ पर 2 H है, दिखाई नहीं दे रहे लेकिन 2। कार्बन की बैलेंस पूरी हुई ना 4, यहाँ पे 4 होगी। अब आप बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ये मार्कनॉफ रूल कहता है। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, बचिएगा क्या पहुंच जाएगा I, तो I यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली क्या कीजिएगा, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बना दीजिएगा, तो ये मैंने सिंगल बना दिया, हटा दिया डबल बॉन्ड को, और इधर H चला गया जो दिखाई नहीं दे रहा, तो HI इधर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल था। 2 और बच्चे, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, Br है, यहाँ पे I है, आपस में इंटरचेंज कर दो, I की जगह Br कर दो, Br की जगह I कर दो, है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2I, सिंपल सा प्रोडक्ट है। दूसरा है सिक्स्थ, ये है। अब यहां पर हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या बनेगा, Br2 है, हम क्या करा रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन, तो रेडिकल बनेगा। अब देखो रेडिकल बनने की संभावना कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ बन सकता है, यहाँ पे भी H 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 है। तो डबल बॉन्ड पे तो बनेगा नहीं क्योंकि रेडिकल डबल बॉन्ड पे अनस्टेबल रहता है, तो ये 2 रिजेक्ट। हमें वो देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, तो ये जो रेडिकल है वो कंजुगेशन में, ये भी रेडिकल कंजुगेशन में, है ना। ये दोनों कंजुगेशन में नहीं है तो इन दोनों पर नहीं बनेगा। अब इन दोनों पर यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, सेम बात है ना। तो रेडिकल कहाँ पर स्टेबल है वो हमें देखना होगा। ये डबल बॉन्ड है तो रेडिकल यहाँ पर स्टेबल है, तो यहाँ पर Br लगा दीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला हमारा आंसर हुआ, राइट, बी आर। बहुत सिंपल था ये, ठीक है। तो देखो 10.4 अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आपको 10.5 मिलेगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और ये बताइएगा कि अभी आपको प्रॉब्लम किस चैप्टर में ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कौन सा चैप्टर इसके बाद शुरू करें। अभी इसमें 3 एक्सरसाइज बची हैं 10.5, 10.6, 10.7, राइट। 10.5 और 10.7 बहुत छोटी हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। बची 10.6। 10.6 सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। 10.6 इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 10.6 में हम न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, SN1, SN2, कायरलिटी, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मेटल सी रिएक्शन। 10.6 इतना बड़ा है कि यदि आप बाकी सभी एक्सरसाइज को 10.1 प्लस 10.5 और प्लस 10.7 को जोड़ देते हो तब बनती है 10.6। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ के आइएगा पहले से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा, जैसे मैंने 10.4 को बहुत इजी बना दिया था आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स बना के, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।